हे गाइस, वेलकम बैक। तो बिटकॉइन और मार्केट का क्विक अपडेट यहां पर हम देख लेते हैं और स्टार्ट करते हैं हम पिछले वीडियो से, जहां पर हमने बात करी थी कि करंटली अगर हम बिटकॉइन को देखते हैं तो प्राइस यहां पर जंप कर रही है, लेकिन शॉर्टर टाइम फ्रेम के अंदर अभी एक की रेजिस्टेंस जोन हमारे लिए यहां पर $36,200 बन जाता है, जहां पर प्राइस जंप कर रही है। लेकिन क्योंकि यहां पर एक राइजिंग वेज पैटर्न बन रहा है जो एक बेरिश पैटर्न होता है, जिसकी प्रोबेबिलिटी नीचे ब्रेक डाउन होने के चांसेस ज्यादा हैं। अगर बुल्स को प्राइस को ऊपर की तरफ मूव करना है कि हम $40,000 एटलीस्ट यहाँ पर टेस्ट करें, तो पहला इंपॉर्टेंट एरिया यहाँ पर है $36,200, जहां पर अगर बिटकॉइन की प्राइस जाके डेली कैंडल क्लोजिंग ऊपर करती है तो वो पॉजिटिव होगा, नहीं तो ज्यादा प्रोबेबिलिटी ये हो जाएगी कि यहाँ पर प्राइस जो है इस लेवल तक आए, रिजेक्शन हो और फिर लोअर लेवल्स पे प्राइस मूव कर जाए। अब उसी के अकॉर्डिंग देखेंगे तो चार्ट्स के अंदर भी एग्जैक्टली ये चीज हुई। बिटकॉइन की प्राइस यहाँ पर जंप भी करी, $36,200 तक गई यहाँ पर अर्ली कैंडल के अंदर, लेकिन जब डेली कैंडल क्लोजिंग आती है उससे पहले अगर आप देखेंगे प्राइस यहाँ पर ब्रेकडाउन करके लोअर लेवल्स की तरफ यहां पर मूव कर गई और इस राइजिंग वेज जो है उससे बाहर यहां पर ब्रेकडाउन कर गई। अब राइजिंग वेज के अकॉर्डिंग अगर प्राइस यहां पर करेक्ट हो रही है तो उसके अकॉर्डिंग लेवल जो हमारा यहां पर बन जाता है, जो बीटीसी की प्राइस टेस्ट कर सकती है, वो $31,000 से लेके आप $32,000 का जो एरिया है उसको आप देख सकते हो। जो सपोर्ट वाइज अगर हम देखें तो वहां पर हमारा 50 वीकली मूविंग एवरेज जो अभी तक बिटकॉइन की प्राइस को यहां पर बार बार सपोर्ट दे रहा है, वो भी अप्रॉक्सीमेटली $31,000 के लेवल पे यहीं पर आ जाता है। अब अगर यहां पर देखें तो जब से प्राइस यहां पर ब्रेकडाउन हुई है तब से अगर आप देखेंगे यहां पर बिटकॉइन की प्राइस एक चैनल के अंदर मूव कर रही है, जहां पर अगर आप देखोगे ये टॉप का पार्ट है जहां पर बार बार बिटकॉइन की प्राइस आ रही है और उसको यहां पर रेजिस्टेंस मिल रहा है और वहां से प्राइस रिवर्स हो रही है, और नीचे की तरफ अगर आप देखोगे एक ट्रेंड लाइन यहां पर है जहां पर बार बार बिटकॉइन की प्राइस आ रही है तो उसको सपोर्ट मिल रहा है और वहां से ये यहां पर बाउंस कर रही है। अब करंटली अगर देखा जाए इस चैनल का जो टॉप पार्ट है वो करंट प्राइस मूवमेंट के अकॉर्डिंग यहां पर अब $33,200 या $400 बन जाता है और उसके ऊपर फिर हमारा $33,700 का रेजिस्टेंस भी आ जाता है। और सपोर्ट वाइज अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमारा इंपॉर्टेंट और की सपोर्ट जोन जो है वो यहाँ पर आप 32,000 या फिर $32,200 का जो जोन है उसको यहाँ पर आप देख सकते हो। अब करंटली अगर इस चैनल के अकॉर्डिंग देखा जाए, अगर यहाँ पर बुल्स चाहते हैं कि यहाँ पर राइजिंग वेज से जो ब्रेकडाउन हुआ उसके अंदर जितना करेक्शन होना था वो हो गया, हमको प्राइस को ऊपर लेके जाना है, तो उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर जो रेजिस्टेंस बन जाता है वो $33,700 का जोन बन जाता है। क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पर ही इस चैनल का जो टॉप ट्रेंड लाइन है वो भी आती है, साथ में हमारा यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन भी आता है। और अगर आप वीकली में देखोगे तो यहाँ पर 50 वीकली EMA जो है वो भी यहाँ पर $33,700 पे ही बैठा हुआ है, तो इसी कारण से ये बहुत इंपॉर्टेंट जोन है। तो अगर बुल्स चाहते हैं ऊपर प्राइस को ले जाना तो यहाँ से जंप करके एटलीस्ट बिटकॉइन की प्राइस $33,700 पे यहाँ पर 4 आवर्ली कैंडल क्लोजिंग करे, यहाँ पर 5:30 बजे या रात को 9:30 बजे जब कैंडल क्लोजिंग होती है, और वहाँ से फिर सपोर्ट बना के फर्दर बाउंस करे। लेकिन अगर वो चीज़ यहाँ पर नहीं हुई, बिटकॉइन की प्राइस बार बार इस लेवल पे है और जैसे मैंने आपको बताया किस किस तरह के रेजिस्टेंस यहाँ पर बैठे हुए हैं, प्राइस बार बार यहाँ पर आए और इसी एरिया पे रिजेक्ट होती रहे और नीचे की तरफ मूव करे, तो वहाँ पर फिर ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि क्या यहाँ पर बिटकॉइन की प्राइस ये $32,000 से लेके $32,200 का एरिया जो है इसको होल्ड करती है कि नहीं करती है। अगर होल्ड नहीं किया, यहाँ से बाउंस नहीं आया और इसके नीचे ब्रेकडाउन कर गए तो फिर बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है यहाँ पर हमको और लोअर लेवल्स जो हैं वो देखने को मिल सकते हैं, जहाँ पर $31,000 जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट लेवल एक बन जाता है। और वो इंपॉर्टेंट लेवल क्यों बन जाता है? क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पर $33,700 पे हमारा 50 वीकली EMA बैठा हुआ है, वैसे ही अगर $31,000 पे बिटकॉइन की प्राइस यहाँ पर आती है तो वहाँ पर हमारा 50 वीकली मूविंग एवरेज बैठा हुआ है, जो आप देख सकते हैं यहाँ पर है, तो ये एज अ सपोर्ट काम कर रहा है। तो अभी करंटली बिटकॉइन की जो प्राइस है वहाँ ऊपर की तरफ 33,700 पे यहाँ पर 50 वीकली EMA बैठा हुआ है, बाकी रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइन के साथ सपोर्ट के लिए यहाँ पर $31,000 पे सपोर्ट लेवल, साथ में 50 वीकली मूविंग एवरेज बैठे हुए हैं, जिसके बीच में बिटकॉइन की प्राइस करंटली स्ट्रगल कर रही है। तो अब ये देखना है कि यहाँ पर बुल्स या बेयर्स दोनों में से यहाँ पर ज़्यादा हावी कौन होता है। प्राइस के नीचे की तरफ ब्रेकडाउन करने की कोशिश करी जाती है पुश करके, या फिर बुल्स यहाँ पर चार्ज लेते हैं और ऊपर की तरफ जाते हैं। एनीवेज अगर ओवरऑल यहाँ पर देखा जाए तो बिटकॉइन की प्राइस जो है पिछले 1 महीने से अगर आप देखेंगे तो साइडवेज ही मूव कर रही है, जहाँ पर हर बार बिटकॉइन की प्राइस के अंदर जब जंप आ रहे हैं
तो वो इतने पावरफुल नहीं है, लेकिन उसके बाद जो डंप आते हैं वो हर बार यहाँ पर हैवी होते हैं। और ओवरऑल अगर देखा जाए एक के बाद एक जितने भी सपोर्ट लेवल थे वो ब्रेक होकर आज की डेट में यहाँ पर एक रेजिस्टेंस बन चुके हैं। तो वहाँ पर बिटकॉइन की प्राइस के लिए अभी सबसे क्रिटिकल लेवल जो यहाँ पर बन जाता है वो $31,000 पे बन जाता है, जहाँ पर हमारा ये 50 वीकली मूविंग एवरेज भी है। और अगर बेयर्स प्राइस को यहाँ पर नीचे की तरफ पुश करते रहते हैं और अगर ये वीकली मूविंग एवरेज जो है इसके नीचे अगर प्राइस ब्रेकडाउन कर जाती है और वीकली कैंडल क्लोजिंग भी मिल जाती है तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है यहाँ पर स्लोली प्राइस ब्लीड करके यहाँ पर $24,000-25,000 भी आ सकती है। तो इसलिए यहाँ पर ये $31,000 का जो लेवल है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ये ब्रेक हुआ तो प्राइस के नीचे जाने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। बाकी लेट्स सी ओवरऑल बिटकॉइन की प्राइस जो है यहाँ पर साइडवेज मूवी कर रही है, तो क्या यहाँ पर बुल्स जो है फिर से प्राइस को थोड़ा सा बाउंस करवाने की कोशिश करते हैं कि नहीं करते हैं, या फिर बेयर्स यहाँ पर हैवी रहते हैं। क्योंकि ओवरऑल देखा जाए जब से बिटकॉइन का डंप आया कोई एक अच्छा डेड कैट बाउंस अभी तक बिटकॉइन की प्राइस के अंदर हमको देखने को नहीं मिला है। तो वो चीज़ क्या है यहाँ पर वो ट्राई करते हैं, या फिर इसी तरह से मार्केट के अंदर जो बेयर्स हैं वो हैवी रहते हैं और प्राइस को नीचे पुश करते रहते हैं। बाकी ओवरऑल आप ये चीज़ ध्यान रखना, बिटकॉइन की प्राइस को लेके हमको ओवरऑल यहाँ पर ट्रेंड बेयरिश ही है जब से हमने 20 वीकली मूविंग एवरेज को ब्रेक किया है। तो जब तक बिटकॉइन की प्राइस अगर बुलिश होना है तो पहले 40 को ब्रेक करे, बट 40 इज ऑल्सो फाइन, उसको मैं इतना बुलिश नहीं बोलूँगा। लेकिन जब तक हम यहाँ पर $48,000 के ऊपर वीकली कैंडल क्लोजिंग नहीं करते हैं हमको बुलिश नहीं हो रहा है, क्योंकि बाकी सारी की सारी जो सिनारियोज हैं वो अभी बेरिश मूवमेंट ही यहाँ पर एक तरह से बता रही है। तो थोड़ा यहाँ पर इंपॉर्टेंट है ये ध्यान रखना कि अगर मार्केट बुलिश हो बेरिश हो जो भी हो, आपको ट्रेंड के साथ चलना है। बुलिश है तो बुलिश ट्रेंड के साथ चलो, बेरिश है तो बेरिश ट्रेंड के साथ चलो। और अभी करंटली बेरिश ट्रेंड चल रहा है, तो जब तक बुलिश ट्रेंड में चेंज नहीं होता इट इज़ बेटर टू बी बेरिश, राइट। बाकी लॉन्ग टर्म में तो हम सब बुलिश ही हैं, बिकॉज लॉट ऑफ गुड थिंग्स विल हैपन इवेंचुअली। बट ये चीज़ आप ध्यान रखना, अगर आप ट्रेडिंग करते हो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को चिंता करने की जरूरत नहीं है। बाकी ओवरऑल यहाँ पर अगर फंडामेंटली देखा जाए तो थोड़ी सी यहाँ पर नेगेटिव चीज़ें जो शॉर्ट टर्म के अंदर यहाँ पर हो रही हैं, जैसे चाइना के अंदर बिटकॉइन माइनिंग फार्म्स जो है उनको बोल दिया गया कि आप शट डाउन कर दो, तो मेजॉरिटी जो है वो शट डाउन कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि वो रीलोकेट करें किसी नई कंट्री के अंदर। लेकिन क्योंकि चाइना के अंदर 50 से 60% बिटकॉइन के जो माइनिंग फार्म्स थे वो वहीं पर थे, तो इतने बड़े अमाउंट के अब सारे माइनिंग फार्म्स को बंद करके रीलोकेट करना थोड़ा सा वो ट्रबलसम और टर्बुलेंट यहाँ पर हो जाता है। उसके अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे करंटली बिटकॉइन की जो हैश रेट है वो ऑल टाइम हाई पे यहाँ पर अराउंड 176 पे चल रही थी, और जब से ये क्रैकडाउन और शटडाउन चालू हुए हैं चाइना के अंदर तब से ऑलमोस्ट यहाँ पर हैश रेट जो है 50% से फॉल करके 90 पे यहाँ पर आ गई है। तो ये एक बहुत बड़ा इंपैक्ट है, और इसके कारण अब जितने भी बड़े बड़े ये बिटकॉइन के माइनिंग फार्म्स अब इनके पास ऑप्शन है नहीं, इनको रीलोकेट करना पड़ेगा नई जगह पे। लेकिन वहाँ पर भी प्रॉब्लम ये कि अगर आप रीलोकेट करते हो तो ऐसा नहीं होता है कि वो जल्दी हो जाता है, मतलब ये थोड़ा टाइम लेता है, 3 से 4 5 महीने 6 महीने भी हो सकते हैं। और वो भी देखना कि कौन सी कंट्री के अंदर रीलोकेट करो, क्या वहाँ पर वो रिसोर्सेज मिल रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी की रेट क्या पड़ रही है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पर एक प्ले के अंदर आती है। तो ये ऐसी चीज़ है जो इतनी जल्दी सॉल्व नहीं होंगी, लेकिन आने वाले महीनों में हो जाएंगी, जो अभी थोड़ी सी टर्बुलेंट है, लेकिन लॉन्ग टर्म के अंदर बिटकॉइन की ब्लॉकचेन के लिए भी बेनिफिशियल रहेगा। जैसे जैसे यहाँ पर जो माइनिंग फार्म्स हैं अगर चाइना से मूव आउट करें तो इट इज़ बेटर फॉर डिसेंट्रलाइजेशन, लेकिन अभी शॉर्ट टर्म इंपैक्ट जो है उसका आ रहा है। बाकी रेगुलेशन वाइज भी यहाँ पर किसी ना किसी तरह की स्ट्रिक्टनेस जो है वो हर कंट्री में देखने को मिल रही है। एंड किसी भी अनरेगुलेटेड मार्केट में जब रेगुलेशन या कोई चीज़ आने वाली होती है तो वहाँ पर बहुत सारी चीज़ों को लेकर क्वेश्चन किया जाता है कि कौन सी चीज़ रखनी चाहिए, कौन सी चीज़ नहीं होगी, अनसर्टेनिटी भी बहुत बनती है। तो उसके कारण भी थोड़ा सा फट जो है यहाँ पर चल रहा है। बट ओवरऑल आई फील अभी यहाँ पर शॉर्ट टर्म के अंदर जो प्रॉब्लम्स और अनसर्टेनिटी यहाँ पर आ रही है वो लॉन्ग टर्म के अंदर बिटकॉइन के लिए और क्रिप्टो करेंसी स्पेस के लिए काफी ज्यादा यहाँ पर अच्छी होने वाली है। तो आज की वीडियो में गाइस यही अपडेट। बाकी आपके क्या व्यू पॉइंट्स हैं यहाँ पर बिटकॉइन को लेकर, आप कमेंट्स में डाल के जरूर बताइएगा। बाकी आप किस तरह की वीडियोस चाहते हैं हम फ्यूचर के अंदर कवर करें वो भी कमेंट्स में बताना, बिकॉज मैं ट्राई कर रहा हूँ कि कुछ अलग अलग तरीके की सीरीज आप लोगों के लिए लेके आऊँ। तो अपने सजेशंस जो है वो कमेंट में फटाफट डाल के जरूर यहाँ पर बताना। बाकी वीडियो अच्छा लगा, कुछ नया सीखने को मिला है, वीडियो को जरूर लाइक करो, चैनल पे भी सब्सक्राइब करो। बाकी अगर रेगुलर अपडेट चाहते हो बिटकॉइन के बारे में, मार्केट के बारे में, तो हमारी टेलीग्राम वाली जो हवेली है वहां पर तुरंत इफेक्ट से ज्वाइन कर लो, बहुत सारी इंफॉर्मेशन वहां पर आपको सीखने को मिलेंगी। बाकी अगर आप चाहो हमको ट्विटर के ऊपर भी फॉलो कर सकते हो, चाहो क्या जरूर डेफिनेटली फॉलो करो, वहां पर भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो है हम रेगुलरली शेयर करते रहते हैं। तो आज की वीडियो में गाइस इतना ही, बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर, बाय बाय।